सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और लेक्चर और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब देखो पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, और ये जो फर्स्ट वाला लेक्चर था और ये लेक्चर है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर को और डिस्कस करता हूँ एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और उसका फॉर्मूला आया था 2kp अपॉन में एक्स क्यूब। जब सेंटर से x डिस्टेंस दूर उसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट था जहां मैं निकाल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसका वो फॉर्मूला था। फिलहाल हमको निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। देखो यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश और यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज का सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल कहलाएगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम बना दे तो वो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। जैसे इसके सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे और हम बोल दे कि यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। क्या निकालना है हमको? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। वो कितना होगा? तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। अब आपको पता है इस आवेश के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बनेगा और इस वाले आवेश के कारण भी इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं दोनों के कारण। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के होंगे। यहाँ पर मान लो एक प्लस क्यू नॉट का परीक्षण आवेश रखता मैं, तो फोर्स कैसा लगता? रिपल्सन का। और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है प्लस क्यू वाले आवेश के कारण कुछ इस तरीके से लगता है और मैं इसे बोल देता हूँ EA। क्या बोल देता हूँ? सॉरी, EB बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी पे मैंने रखा है, क्या पॉइंट बी पे रखा है मैंने प्लस का क्यू चार्ज। माइनस वाले आवेश के कारण कैसे लगेगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखो कुछ इस तरीके से लगेगा। और इसका अगर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो कैसे लगेगा? सिंपली ऐसे लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों चार्जेस जो हैं ये अपोजिट नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चलो इसको मैंने बोल दिया EA। क्या बोल दिया? EA। क्यों? क्योंकि पॉइंट A पर माइनस का Q आवेश रखा हुआ है। चलिए क्लियर। अब देखो सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा x। और ये जो डिस्टेंस है ये a हो जाएगा और ये a अगर पूरे डाइपोल की टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो वो बराबर हो जाएगा 2a के। क्लियर? चलिए अगर ये डिस्टेंस थीटा होगा, ये डिस्टेंस सॉरी अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अब देखो अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं ऐसे एक लाइन बना दूँ, ये एंगल थीटा हो जाएगा और सिंपली ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे हम वेक्टर का। अब देखो यहाँ पर हम यूज करेंगे थोड़ा सा वेक्टर के कंपोनेंट मेथड का। क्यों? क्योंकि देखो EA हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और आपको मैंने बताया है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो क्या होता है? वो होता है सदिश राशि। EB भी क्या है? वही चीज़ है। EA का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। और EB का भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। चलिए दोनों को क्या करते हैं? हम लिखते हैं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और इसको बोल दिया मैंने EB cos थीटा। क्या बोल दिया? EB cos थीटा। और एक कंपोनेंट जो होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा 90 डिग्री पे इससे, इसको मैंने बोल दिया EB sin थीटा। क्या बोल दिया? EB sin थीटा। EA का भी सिंपली दो कंपोनेंट होगा, एक तो ऐसे होगा जिसको मैंने बोल दिया EA sin थीटा और एक ऐसे होगा इस पे और उसको बोल दिया मैंने EA cos थीटा। कंप्लीट? ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक एक्सिस
ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो यहाँ पर इस तरफ हमको दिख रहा है ई बी साइन थीटा, क्या दिख रहा है, ई बी साइन थीटा दिख रहा है, और इस तरफ दिख रहा है ई ए साइन थीटा, क्या दिख रहा है, ई ए साइन थीटा। और इधर पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिख रहा है, एक दिख रहा है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और प्लस क्या दिख रहा है, ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। चलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर बना लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब बारी बारी से मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। जैसे मैं निकालना चाहता हूँ ई ए निकालना चाहता हूँ, ई ए निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, के, और ये वाला आवेश माइनस नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्शन यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। चलिए सिंपली लिखेंगे चार्ज Q अपॉन में आर स्क्वायर, कैसा आर स्क्वायर भाई, तो ए, और मान लो इस पॉइंट को क्या है, पॉइंट P है, तो ए पी के बीच का डिस्टेंस, तो ए और P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमको ये डिस्टेंस पता है a है और ये डिस्टेंस पता है x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ई बी निकालना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैसा भाई, तो P और B के बीच का डिस्टेंस, फिर से ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस X है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कर दोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो सिंपली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ई ए और ई बी मैंने निकाल लिया है। अब देखो यहाँ से तुमको एक चीज़ दिख रहा है, ई ए जो है ये बराबर है ई बी के, ई ए जो है ये बराबर है किसके, ई बी के, क्यों, क्योंकि ई ए की अगर बात किया जाए तो वो होता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ई बी की अगर बात किया जाए तो ये भी होता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो मतलब दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम है ना, ये मैग्नीट्यूड ही तो दोनों का बराबर है। डायरेक्शन देखो ना, दोनों का क्या है, एक जैसा नहीं है, एक जा रहा है इधर और एक आ रहा है इधर, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है ई ए और ई बी का वो क्या है, बराबर है। लेकिन अगर बात किया जाए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ई ए वेक्टर बराबर लिख देंगे ई बी वेक्टर, तो ये सही नहीं होगा। मतलब क्या इसको लिखना होगा, ई ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ई बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, बराबर। अब आओ यहाँ पर ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, अब दोनों तो बराबर है, दोनों तो क्या है, बराबर है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमको कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, और वो जो होगा वो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। क्लियर। चलिए तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ, फिलहाल नोट कर लो, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको चाहे मिटाता नहीं हूँ, ऐसे ही समझाता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ से मैं समझाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। अगर ई नेट निकालना चाहूँगा तो वो मिल जाएगा हमको ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर साइड पे हमको मिल जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम ई ए के जगह पर के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉस थीटा, और आगे ई बी का अगर वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वो भी होगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर ई नेट की बात की जाए, यहाँ से भी ई एन ही था, ई एन और ई नेट दोनों क्या है, सेम है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2k अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा क्या, ई नेट, और इंटू में क्या, कॉस थीटा।
अब बताओ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। अगर बात किया जाए कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखो बेस क्या है, बेस क्या है, अगर कोई एक ट्रायंगल को उठा लो, एक ट्रायंगल को उठा लो, जैसे ये ट्रायंगल को उठा लिया, तो उसका बेस क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं कॉस थीटा की जगह पर ये वैल्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ई नेट अगर निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 2kq अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। करो नोट, कर लिया। चलिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और समझाता हूँ आगे। चलिए अब देखो एक चीज़, मैंने हर एक चीज़ को निकाल लिया है, हर एक चीज़ को निकाल लिया है। तो अगर ई नेट की बात किया जाए, मतलब ई एन की बात किया जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 2kq इंटू ए और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर 3/2। क्यों? क्योंकि ये एक प्लस देखो रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, उसका कितना पावर है 1/2, उसका कितना पावर है 1/2, तो उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब फिर से यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, x जो है ये मच ग्रेटर देन होगा किससे, a से। इसका मतलब a का कोई वैल्यू नहीं होगा, a को हम सिर्फ और सिर्फ निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, a को हम लिखे या ना लिखे बात बराबर पड़ता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम a को हटा देंगे सिंपली। और एक और बात बताओ, p जो होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता था, डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता था 2q इंटू ए। यहाँ देखो 2qa, तो 2qa के जगह पर क्या रख सकते हो, p रख सकते हो क्या। तो ई नेट जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा k इंटू पी। क्यों? क्योंकि 2qa के बदले मैंने क्या लिख दिया, p लिख दिया। और यहाँ से a को निगलेक्ट करोगे, a को हटा दोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर और इसका पावर 3/2। तो ये 2 से 2 जाएगा, तो x का पावर सिंपली क्या बच जाएगा, x का पावर बच जाएगा 3। x का पावर कितना बच जाएगा, x का पावर बच जाएगा 3। और यही होगा एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही होगा किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ फर्क क्या है, वहाँ जब हम एक्सियल के कारण निकाल ले थे तो यहाँ पर सिर्फ 2 आया था, यहाँ पर क्या आया था 2 आया था, और जब हम इक्वेटोरियल पर निकाल रहे हैं तो सिर्फ आ रहा है kp। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, एक्सियल पॉइंट का वो क्या होता है, दुगना होता है इक्वेटोरियल पॉइंट से। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ कुछ और पॉइंट। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और कुछ और समझाने का कोशिश करता हूँ। लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। चलिए देखो, एक्सियल के कारण निकाल लिया, इक्वेटोरियल के कारण निकाल लिया, अब निकालना है हमको क्या, अब निकालना है एट एनी जनरल पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ई एक्सियल जब निकाले थे हम लोग, क्या ई एक्सियल जो निकाले थे वो क्या था, वो था 2kp अपॉन में x3। और ई इक्वेटोरियल जो निकाले हैं, वो क्या है kp अपॉन में x3। अच्छा एक बात बताओ, इतने के जगह पर तुम ई इक्वेटोरियल रख सकते हो, इतने के जगह पर देखो ना kp अपॉन में x3 और यहाँ पर भी kp अपॉन में x3। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ई एक्सियल बराबर हो जाएगा 2 इंटू इक्वेटोरियल के बराबर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, ई एक्सियल जो होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो उसका क्या होता है, डबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। फिलहाल अगर यहाँ से अगर हम निकालना चाहें इक्वेटोरियल का वैल्यू, किसका, इक्वेटोरियल का, तो वो हो जाएगा ई एक्सियल बट्टा क्या 2। ये फार्मूला हो गया। अगर हमको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता रहेगा तो हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें हम, तो हम बोल रहे हैं क्या, ई एक्सियल जो है वो है हमारे पास, ई एक्सियल जो है वो है हमारे पास 10 न्यूटन पर कूलम का।
ठीक है, कोई डाइपोल है, उससे कुछ दूरी पर उसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है वो है 10 न्यूटन पर कूलम। तो हम बोल रहे हैं उसी सेम डाइपोल के लिए उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो देखो इक्वेटोरियल निकालना है ना, एक्सियल पता है तो ये फार्मूला लगा दोगे, क्या हो जाएगा एक्सियल तो 10 न्यूटन पर कूलम और बट्टा क्या 2 से भाग देना होगा ना, क्योंकि ये डबल होता है और ऐसे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हमको आंसर मिल जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम का। ये क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट करें, उसके बाद मैं रेशियो समझा देता हूँ, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया, चलो मिटाता हूँ और इसका रेशियो समझा देता हूँ। देखो अगर बात करें किसकी, बात करें एक्सियल, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का, किसका ई इक्वेटोरियल का इसका रेशियो के बाद, इसके रेशियो की बात की जा रही है। तो ई एक्सियल क्या निकाला मैंने 2kp अपॉन में क्या एक्स क्यूब, और यहाँ पर ई इक्वेटोरियल अभी जस्ट निकाला है, क्या है ई इक्वेटोरियल क्या है kp अपॉन में एक्स क्यूब। तो kp अपॉन में एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा और ये kp से kp जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास रेशियो जो वो आ जाएगा 2:1 का। अगर बात किया जाए ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, क्या ई एक्सियल, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ई इक्वेटोरियल क्या है kp अपॉन एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखना होगा kp अपॉन में एक्स क्यूब, और ई एक्सियल क्या होता है 2kp अपॉन में एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये से ये जाएगा और ये से ये जाएगा, तो हमारे पास जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:2, ठीक है। तो दोनों रेशियो से क्वेश्चन आने का संभावना रह सकता है। अगर आपको पूछेगा ई एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पर और इक्वेटोरियल जो है उसका रेशियो पूछेगा तो 2:1, और अगर पूछ दिया ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 और इसका 2:1, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए डाइपोल मोमेंट की तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो P जो होगा वो हमारा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बन रहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बन रहा। मतलब जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन ये है, मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। चलिए बता दिया मैंने, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था वो जो छूट गया था। चलिए